जय हिंद, नमस्ते आप सभी देशवासियों को। कल वाला क्लास में आपको बोले थे कि राज्यसभा और लोकसभा क्या होता है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, संसद को एक लेंगे, गठन करेंगे पूरे संगठन, पूरे राष्ट्र का। संसद में आप बैठा दीजिए इसको, राष्ट्रपति को, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का क्या कार्यपालिकाएं हैं दूसरा यानी कि खंड में बताएंगे। पहले हम आप लोग समझ लीजिए राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा जो है ये अनुच्छेद 80 के तहत ये कानून है, प्रावधान है। पहले इसको समझ लिया जाए। तो राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना, 250। अधिकतम सदस्य की संख्या 250। राज्यसभा में। और वास्तविक सदस्य जो होगा, अधिक से अधिक सदस्य आप कितना रख सकते हैं, 250 पूरे राष्ट्र में। और वास्तविक में कितना रखने की क्षमता है, वास्तविक समझते हो आप लोग, किसको बोला जाता है, वर्तमान 245, ठीक है ना। तो पहले हम अधिकतम सदस्य वाला यानी कि समझेंगे 250 वाला को। तो इसमें मनोनीत जो सदस्य होते हैं इसमें 12 होते हैं, ठीक है ना। और निर्वाचित जो होते हैं इसको 238 सदस्य होते हैं। अब इस 200 निर्वाचित समझते हैं ना किसको बोला जाता है, जो एक ठो हम लोग चुनाव करते हैं। राज्यसभा का गठन जो होता है 250 सदस्यों का, तो इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा पहले क्या होता है, नामांकित होता है, एडमिट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो यह जो है जिन्हें साहित्य से, ये मंत्रिमंडल में चुनाव में लड़ेगा जिन्हें साहित्य से, विज्ञान से, कला तथा समाज सेवक का अनुभव हो, नैतिकता जिसके पास हो, जिसके पास डिग्रियां हो, पढ़ा लिखा हो, वो कैंडिडेट यानी कि निर्वाचित में क्या होंगे, कोई चुनाव चिन्ह से खड़े होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या कितना दल है, 2 दल है इसमें। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 और वास्तविक सदस्य कितना, 245। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग, आप लोग का दिमाग में होगा, अभी भी ख्याल होता होगा कि संसद, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ये सब क्या है, अगली क्लास में हम बताएंगे। उसके बाद निर्वाचित कैसे होते पता हो गया ना आप लोग को। जिसको वर्तमान समय का राज्यसभा का सदस्य 245 होता है, इसमें फिर समझ लीजिए कि इसमें जो विज्ञान, कला और समाज सेवक अच्छा हो, साहित्य अच्छा जानता हो, जिसके पास नैतिकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहार, इसके पास समझ हो, तो उस कैंडिडेट को हम निर्वाचित में खड़े करेंगे। या अपने क्षेत्र में, पंचायत में हो या जिला लेवल पे हो, अपने जिला का कोई भी क्षेत्र से, मतलब पूरे इंडिया में कोई भी क्षेत्र से अगर हम निर्वाचित करेंगे कोई भी कैंडिडेट को, तो उसके लिए क्या जरूरी है, साहित्य, विज्ञान, अच्छा समाज सेवक और कला का ज्ञान, उसके लिए। तो इसमें निर्वाचित कर दिए हम 200, इसमें निर्वाचित में यानी कि पूरे राष्ट्र में कितना, 238 सदस्य लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम राज्य में 2 भाग में क्या करते हैं, इसको फिर 2 जुट बनाते हैं। एक
राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में फिर कितना सदस्य हो जाएगा? 234। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 234। और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र कितना हो जाएगा? 4। केंद्र शासित, केंद्र से जो इस पे शासन चलेगा तो 4 क्षेत्र रहेगा इसको दिया हुआ दल। वो आगे आपको समझ में आएगा क्या है। ये कहां से जुड़ा हुआ है? ये पूरे संसद भवन, राष्ट्रपति जो है ये कहां से जुड़ा हुआ है? कैबिनेट, केंद्र से। वो भी समझ में दूसरा खंड में आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं वास्तविक सदस्य में क्या होता है। अधिकतम सदस्य आप लोग जान गए होंगे। वास्तविक सदस्य में होता है कितना? 245। इसमें मनोनीत जो होता है, इसमें कितना सदस्य की संख्या है? 12 होगा, ठीक है ना। और इसमें निर्वाचन जो होगा, फिर वही निर्वाचन कैसे होता है आप लोग को समझ में है। 233 सदस्य होंगे इसमें। अब 233 सदस्य कार्य क्या करेंगे? राज्यसभा में अब राज्य में चले जाएंगे, अपना अपना क्षेत्र। अब 229 सदस्य हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको क्षेत्र सीट बोला जाता है। सीट के लिए आपको हम बताएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश इसमें कितना हो जाएगा? 4। तो ये इसको केंद्र शासित प्रदेश लेके कहां चला आता है आपको? दिल्ली। दिल्ली आ जाएगा तो आपको 3 में। दिल्ली 3 सदस्य का हो जाता है। और पुदुचेरी हो जाएगा आपको 1 ठो। समझ में आ गया। तो अब लोग हम कहा निर्वाचित हुए थे? राज्यसभा से। और यहाँ लास्ट में कहा द एंड हुआ हम लोग? दिल्ली। आप दिल्ली पहुंच गए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश इसका कहां पे है? पुदुचेरी। पुदुचेरी में 1 है, ठीक है ना। अब हम लोग दिल्ली के लाल किला जब देख लिए हैं तो चलिए हम राज्यसभा समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। अब चलिए उसी के तहत अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 क्या है आप समझते होंगे। ये संविधान से है, कानून से, कैबिनेट से कानून जो है। अब चलिए लोकसभा क्या होता है। लोकसभा, राज्यसभा समझ में आ गया। लोकसभा फिर उसी तरह से इसमें भी चुनाव होगा। ये आपको राज्यसभा कितना दिन का हो गया? ये राज्यसभा आप लोग को कितना दिन का हो गया? और आपको बोले थे कि राज्यसभा अपना क्षेत्र आ जाएंगे जिसको बोलते हैं विधानसभा। और राज्य में चल जाते हैं तो राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 ठो हो जाता है कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष। कल ही बताए थे 1 ठो का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है ना। 6 वर्ष का यानी कि होता है राज्यसभा। जब क्षेत्र में आ जाएंगे तो उसके लिए अलग खंड निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब इस लोकसभा में क्या होता है? फिर उसी तरह से जिसके पास क्या हो? जिसके पास साहित्य हो, जिसके पास विज्ञान हो, जिसके पास कला हो, कलाकार, एक तरह से वैज्ञानिक, एक तरह से अच्छा मेजरमेंट हो उसके पास, इंजीनियर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो उसी कार्य यानी कि संगठन से यानी कि नामांकित करेंगे फिर राष्ट्रपति 12 यानी कि सदस्य को। और फिर इस कैंडिडेट को क्या करेंगे? निर्वाचित के लिए खड़ा होगा, ठीक है ना। तो अधिकतम यानी कि सदस्य कितना हो जाएगा? इसको अधिकतम संख्या इसमें सदस्य की संख्या हो जाएगा 552, ठीक है ना। और वास्तविक सदस्य, इसके दूसरा जुट वास्तविक सदस्य वास्तव में कितना रहना चाहिए? अधिक से अधिक 552 और कम से कम 545, ठीक है ना। तो अधिकतम यानी कि हम चलते हैं फिर निर्वाचन करते हैं यहाँ 552 निर्वाचन करते हैं यहाँ पे।
सीटें बोल दो। अब यहाँ निर्वाचन किए और निर्वाचन से फिर हम राज्यसभा में चलाते हैं, राज्यों में चलाते हैं, राज्य वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पे हो जाएगा 530 सीट, ठीक है ना, निर्वाचन से। और दूसरा खंड में आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, इसका क्षेत्र कितना हो जाएगा 20 क्षेत्र को चलाने, माने कि क्षेत्र को चलाने वाला कैंडिडेट 530 हो गया, ठीक है ना, इतना ही रहेगा। जैसे आपको बोले थे ना, जैसे जनसंख्या बढ़ेगा उस तरह से विस्तार भी होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसमें मनोनीत में। मनोनीत की संख्या एग्लो इंडियन, यानी कि एग्लो इंडियन मैंने क्या होता है कि वो कैंडिडेट जो है प्रॉपर कहाँ का रहने वाला, भारत का रहने वाला नागरिक हो, कम से कम 2 ठो।